गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। गुड मॉर्निंग शिवराज यादव, राहुल, लंचित, पारुल, मयंक, गौरव, मनीष, छोटू, अंशु, गगन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, वर्ष, मयंक, दीप्ति, आ, काम्या, बलराज, छोटू, मनीष, निधि, आकांक्षा। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, झकास। हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम मौजम मौज। चलिए साहब, पंकज, मनीष। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर। डाइस यानी कि पासा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार जानदार चैप्टर है। ठीक है। हाँ जी। तो डाइस चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम में, एसएससी में स्कैम हो रहा है तो क्या हमें कोई और चीज करनी चाहिए? कोई और चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी कर रहे हैं वो टीचर्स कर रहे हैं। ठीक है। आप लोगों को कहीं सड़क फड़क पे उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई आने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें पूरे तरीके से। ठीक है। जी हाँ। जो भी कुछ है ना, वो टीचर्स कर रहे हैं। ट्वीट, हाँ, आप ट्विटर जरूर ट्वीट करें, है ना? ट्वीट आप लोग जरूर करें। ठीक है। एसएससी जवाब दो, एसएससी रिफॉर्म करो। और जो भी ट्वीट्स टीचर कर रहे हैं आप उनको रीट्वीट्स कर सकते हैं, है ना? जी। चलिए। तो हम लोग डाइस पढ़ रहे थे। अगर अच्छा, डाइस की अगर मैं बात करूं तो डाइस चैप्टर में क्वेश्चन कितने टाइप से बनते हैं? सर, डाइस में वन फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, टू फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, मोर देन टू फिगर क्वेश्चन आएगा, ओपन फिगर और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है जी। ओके। अच्छा, ये जो टू फिगर क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आता है, टू फिगर क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आता है तो टू फिगर के अंदर 3 केस बनते हैं। नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। इसका मतलब यह है कि डाइस का कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, है ना, चाहे वो वन फिगर का हो, चाहे वो टू फिगर का हो, चाहे वो मोर देन टू फिगर का हो, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सिर्फ 3 ट्रिक है। नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। इन 3 ट्रिक के अलावा चौथी कोई ट्रिक ही नहीं है। अच्छा, डाइस में ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक क्या है? सर, आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या फिर एक साथ छिप चुकी है। दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है, एक साथ छिप चुकी है। सबसे पहली क्लास में हमने वन फिगर और टू फिगर वाले क्वेश्चंस किए थे। फिर सेकंड क्लास में हमने क्या किया था? सेकंड क्लास में हमने वन फिगर टू फिगर की प्रैक्टिस करी थी और मोर देन टू फिगर का कंसेप्ट सीखा था। और आज हम क्या करेंगे? आज हम मोर देन टू फिगर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो वन फिगर, टू फिगर, मोर देन टू फिगर हमारे एकदम धांसू तरीके से हो जाएंगे। ठीक है। जी हाँ। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जब एग्जाम में मोर देन टू फिगर्स गिवन होंगी तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। ठीक है। जी हाँ। हालांकि हमने वन फिगर के क्वेश्चन करे थे, पहले सारे कॉन्सेप्ट सीखा था बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर हमने टू फिगर के क्वेश्चन किए थे, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन वाले। फिर हमने बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा। मैंने आपको एक स्पेशल वन कॉमन ट्रिक भी बताई थी, याद है आपको स्पेशल वन कॉमन ट्रिक? हाँ सर, बिल्कुल याद है। और ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं सॉल्व। इनकी सबकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, सबकी। इसमें हमने मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन छोड़े थे, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए थे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 छूटा हुआ है। सर, क्लास पीएनजी नहीं मिल रही? कल क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई है? हम्म। कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई क्या? अरे यार, आजकल शादियां बहुत है ना इस हमारे ऑफिस में। तो शादियों के चक्कर में बच्चे बिजी होंगे, वो अपलोड नहीं कर पाए होंगे, हमारी टीम है। चलिए, हमने टीम को मैसेज छोड़ दिया, अगर अपलोड नहीं होंगी तो अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करो, है ना? हाँ जी। टीम को मैसेज छोड़ दिया हमने। तो ये जो क्वेश्चन है, ये मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सबसे पहले डाइस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। डाइस को किस ट्रिक से सॉल्व करें हम? नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? अच्छा, ये जो फिगर है ना डाइस की, ये इसी डाइस की थर्ड फिगर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ रहे हो?
क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि ये डाइस की इनकम्प्लीट फिगर है। ये जो फिगर है ना बेटा, ये इनकम्प्लीट फिगर है। इसका मतलब जब भी हम डाइस को सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखना, हम इनकम्प्लीट फिगर से डाइस को सॉल्व नहीं कर सकते। हम इनकम्प्लीट फिगर से डाइस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डाइस को सॉल्व सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी फिगर से ही किया जा सकता है। थर्ड फिगर का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते डाइस को सॉल्व करने में। हम सिर्फ इन दोनों फिगर का यूज करेंगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट फिगर है। इनकम्प्लीट फिगर के साथ डाइस को कभी सॉल्व नहीं करते। बताओ कौन सी ट्रिक लगेगी इन दोनों फिगर में? कौन सी ट्रिक लगेगी? नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। सर इन दोनों फिगर में जो ट्रिक अप्लाई होगी वो वन कॉमन ट्रिक लगेगी। और वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? ये जो कॉमन नंबर्स हैं इनको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं 3 3, और कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे 3 5 2। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। जो काम पहले फिगर में किया वही सेकंड फिगर के कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे 3 1 4। और भैया 3 के अपोजिट क्या होगा? जो नंबर हमें दिख नहीं रहा 6 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? तो मेरे दोस्तों 4 हमारे सामने है। अच्छा, 4 के विपरीत क्या है? 2। 4 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 4। अगर 4 के अपोजिट 2 है तो क्या कभी 2 क्वेश्चन मार्क बन सकता है? ये बताओ, क्या कभी 2 क्वेश्चन मार्क बन सकता है? कर जिंदगी में कभी नहीं बन सकता। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। ये जो दो विपरीत सतह है ना, ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। 4 and 2 कैन नेवर बी सीन टुगेदर। इसका मतलब ये है, अगर 4 यहां पर है तो जो 4 के अपोजिट है 2, वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, है ना। 6 हमारे सामने है, क्या 6 के अपोजिट 3 क्वेश्चन मार्क बन सकता है? क्या 3 क्वेश्चन मार्क बन सकता है? सर कभी नहीं बन सकता। सिंस 6 and 3 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। भैया 6 और 3 कभी एक साथ नहीं दिख सकते, कि जो 6 के विपरीत संख्या है वो कभी क्वेश्चन मार्क पे नहीं आ सकती, तो 3 कभी नहीं आ सकता। अच्छा, 6 6 दोबारा से रिपीट यहाँ पे हो नहीं सकता। 6 दोबारा से कभी रिपीट हो सकता है? सर 6 दोबारा से कभी रिपीट हो नहीं सकता। तो बस जो बचा वो आंसर, ऑप्शन डी 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 1 इज द राइट आंसर। क्यों? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है, और डाइस जो टॉपिक है वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पर ही बेस्ड है। जय हो राधे कृष्णा, हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा, है ना। यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज किया गया है। 3 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए, जो बचा बस वही आंसर। एनी डाउट? तो ये मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क वाला। ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। अगेन डाइस की 2 फिगर दी गई है, तीसरी इनकम्प्लीट फिगर है। इस इनकम्प्लीट फिगर को हमें कंप्लीट करना है, लेकिन डाइस को हम सॉल्व करेंगे पहली 2 फिगर से। हम तीसरी फिगर का इस्तेमाल डाइस को सॉल्व करने में नहीं कर सकते, तो वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा सर, डेफिनेटली। सर 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, सर 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, 3 से क्लॉकवाइज हो गया 3 4 5। तो अपोजिट टू 3 इज 6, अपोजिट टू 6 इज 3 आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, दो सबसे ऊपर है, दो सबसे ऊपर है ना, तो जो 2 के विपरीत है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। जो 2 के विपरीत है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 2 के विपरीत क्या है? 5। तो बेटा 5 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, सिंस 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है। अच्छा, 3 हमारे सामने है, तो जो 3 के विपरीत है वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। 3 के विपरीत क्या है? 6। तो बेटा 6 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 6 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, अब यहां पर हम फंस चुके हैं, सर 1 और 4 में से कौन सा नंबर आएगा, कैसे डिसाइड करें। अब यहां पर हम फंस चुके हैं 1 और 4 में से, क्योंकि देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन ये तो क्वेश्चन बेटा सिंपल क्वेश्चन है, या फिर मैं कह दूं ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डबल स्टार क्वेश्चन है। अगर ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है तो बेटा ये डबल स्टार क्वेश्चन है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाए, 2 ऑप्शन बच गए। अब हम कैसे चेक करें कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब हम कैसे चेक करें इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चाहिए? जल्दी से चेक करो। हाँ जी, जरा चेक करो कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, कैसे पता लगाएं। अच्छा, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 नंबर प्रेजेंट है 2 and 3। यहाँ पे 2 नंबर प्रेजेंट है 2 and 3।
क्या कोई ऐसी फिगर है हमारे पास जिसमें 2 और 3 दोनों नंबर प्रेजेंट है? क्या कोई ऐसी फिगर है जिसमें 2 और 3 दोनों नंबर प्रेजेंट है? सर पहली फिगर है, इसमें 2 और 3 दोनों ही नंबर प्रेजेंट है। तो पता है हम क्या कर लेंगे, हम पता है इन दोनों फिगर्स को ना मैच कराएंगे कि ये दोनों फिगर सेम फिगर है या फिर दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है। हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट फिगर है। ठीक है, अब ये पता कैसे चलता है कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है? पता कैसे चलता है? देखो पता ऐसे चलता है, हम ना इन नंबर्स की रोटेशन चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे जो 2 से 3 की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, यहाँ पे जो 2 से 3 की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे जो 2 से 3 की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर 2 से 3 क्लॉकवाइज है और यहाँ 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऐसा है तो बेटा ये नंबर 1 रिपीट नहीं होगा, ये 1 के अपोजिट, क्योंकि ये फिगर जो है एक दूसरे की अपोजिट फिगर है। एक में 2 से 3 क्लॉकवाइज है, एक में 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। जब हम एक दूसरे की अपोजिट फिगर देखते हैं ना, तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगती है। 2 3 हटा के हमारा जो आंसर होगा वो 1 के अपोजिट वाला होगा। अच्छा 1 के अपोजिट क्या है? 1 के अपोजिट 4 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा? डेफिनेटली यहाँ पे 4 आएगा, ना कि 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फिगर को मैच कराया है। अच्छा फिगर को मैच कराया, बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे कि मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूं, हमें पहली फिगर दी हुई थी 1 2 3, है ना? अगर मान लो फिगर कुछ इस तरीके से होती, अगर मान लो फिगर कुछ इस तरीके से होती 2 3 क्वेश्चन मार्क, तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता? इन दोनों फिगर में थोड़ा सा डिफरेंट है बाबू, इन दोनों फिगर में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इन दोनों फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है। बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा ये 2 से 3 है, ये 2 से 3 है, यहाँ 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ भी 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अगर 2 से 3 क्लॉकवाइज, 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो बेटा ये दोनों जो फिगर होंगे ये डेफिनेटली सेम फिगर होंगे। ये दोनों फिगर डेफिनेटली सेम फिगर है। इसका मतलब ये जो 1 है ना, यही 1 एज इट इज यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 से 3 क्लॉकवाइज, यहाँ 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है ये दोनों जो फिगर है ये एक दूसरे के अपोजिट फिगर है। यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 3 को हटाकर जो 1 के अपोजिट है 4 यहाँ आ जाएगा। 2 कॉमन ट्रिक जब भी लगती है ना, 2 कॉमन ट्रिक जब भी लगती है तो हमेशा दोनों नंबर की रोटेशन डिफरेंट होती है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैंने जो आपको 2 कॉमन ट्रिक के क्वेश्चंस कराए थे ना, है ना, जो बेसिक कंसेप्ट समझाया था, वहां पे मैं आपको ये चीज रिपीट करना चाहता हूँ। तभी तो बेटा एग्जाम में 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन बनता है, वरना 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन बनेगा कैसे एग्जाम में? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रही 2 कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन। अरे हाँ, ये रहे 2 कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन। देखो आप लोग यहाँ पे देखो 1 से 2 क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज है। ये कभी 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ देखो बी से सी क्लॉकवाइज है, यहाँ बी से सी एंटी क्लॉकवाइज है, तभी 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन बन सकता है, वरना 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ 4 से 5 क्लॉकवाइज है, यहाँ 4 से 5 एंटी क्लॉकवाइज है, तभी 2 के विपरीत 6 है ना? यहाँ 5 से 6 क्लॉकवाइज है, यहाँ 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है, तभी 1 के विपरीत 4 है ना? यहाँ देखो 4 से 6 एंटी क्लॉक है, यहाँ 4 से 6 क्लॉक है, तभी 3 के विपरीत 5 है। तो जब भी आप एग्जाम में 2 कॉमन ट्रिक देखोगे तो हमेशा दोनों नंबर्स की जो रोटेशन होगी ना वो डिफरेंट होगी, तभी एग्जैक्टली 2 कॉमन ट्रिक लग सकती है, वरना वो क्वेश्चन ही गलत है। समझ रहे हो? तो अब आप फिगर्स को मैच कराना सीख चुके हैं कि ये दोनों फिगर सेम फिगर है और ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट फिगर है। अगर सेम फिगर है तो नंबर एज इट इज रिपीट होगा, और अगर अपोजिट फिगर है तो नंबर हमारा इसका अपोजिट होगा। एक चीज याद रखना, सेम फिगर में नंबर रिपीट होता है, अपोजिट फिगर्स में नंबर भी अपोजिट होता है। गॉट इट? ये कंसेप्ट समझ आ गया अच्छे से? तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये 2 स्टार क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है ना? ये जो क्वेश्चन है सिंगल स्टार क्वेश्चन है। तो भैया ये 2 फिगर का क्वेश्चन था, मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, ये आ गया मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन। एक और आ गया मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन।
हाँ जी, बनाओ। कम ऑन। बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी? सर यहाँ पे जो ट्रिक लगेगी वो टू कॉमन ट्रिक लगेगी। बी एफ को हटा दो। यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगेगी, बी एफ और बी एफ को हटा दो तो ए के अपोजिट क्या है? सर डेफिनेटली ए के अपोजिट सी है, सी के अपोजिट ए है। अगर ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, अगर ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ए और सी कभी एक साथ आ सकते हैं? क्या ए और सी कभी एक साथ आ सकते हैं? सर दो विपरीत नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे बी और एफ का यूज कर दूं तो ये जो दोनों लेटर है ए और सी, ये दोनों एक साथ छिप गए ना। और दो विपरीत नंबर्स कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इन दिए गए चार विकल्प में से वो विकल्प सही होगा जिस ऑप्शन में ए और सी में से कोई भी एक लेटर हो। इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में ए और सी में से, जिस ऑप्शन में ए और सी में से कोई भी एक लेटर प्रेजेंट हो, कोई भी एक लेटर। है ना, ए और सी दोनों कभी एक साथ दिख नहीं सकते, ए और सी दोनों कभी एक साथ छिप नहीं सकते। है ना, ए और सी में से कोई भी एक लेटर दिखना चाहिए, ए और सी में से कोई भी एक लेटर दिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। बेटा ये वाला ऑप्शन इसलिए यूज नहीं हो सकता, दो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकते। ये वाले ऑप्शन इसलिए यूज नहीं हो सकते क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते। बताया था ना मैंने आपको कंसेप्ट। है ना, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ए और सी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे रहा होगा, कोई भी एक लेटर। इसीलिए ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, ये टू फिगर क्वेश्चन था, ये टू फिगर क्वेश्चन है। ये अच्छा, ये मोर देन टू फिगर क्वेश्चन आ गया। चलिए, मोर देन टू फिगर है, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू फोर? बेटा फोर के अपोजिट पूछा है, वन कॉमन ट्रिक लगा दो। वन कॉमन ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। है ना, तीन एक दो और तीन पांच चार। तीन एक दो, तीन पांच चार, तो चार के विपरीत क्या आ गया? चार के विपरीत दो आ गया। चार के विपरीत क्या आ गया? दो आ गया। ये मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन है। पांच के विपरीत पूछा है हमसे, पांच के विपरीत क्या है? तो भैया पांच के विपरीत क्या होगा? पांच के विपरीत क्या होगा? है ना, पांच के विपरीत क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई करें? पांच के विपरीत क्या होगा? है, पांच के विपरीत क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें? कोई भी फिगर चूज करो, या तो दो बार टू कॉमन ट्रिक लगाओ या एक बार वन कॉमन ट्रिक लगा दो, ये आपकी अपनी स्वेच्छा है ना। तीन एक दो, तीन पांच चार, तीन एक, तीन पांच, तो एक के विपरीत क्या आ गया? एक के विपरीत पांच आ गया। तीन पांच चार, तीन एक दो, एक के विपरीत क्या आ गया? एक के विपरीत पांच आ गया। ये ओपन फिगर का क्वेश्चन है, ये भी ओपन फिगर का क्वेश्चन है, ये भी ओपन फिगर है। हम तो वो क्वेश्चन निपटा रहे हैं, ये रहा। ये मोर देन टू फिगर का क्वेश्चन है। और मेरे भाई ये जो क्वेश्चन होगा ना, देखो, हमने एक क्वेश्चन किया था सिंगल स्टार क्वेश्चन, सिंगल स्टार जिसमें तीन ऑप्शन एलिमिनेट हुए थे। फिर हमने दो स्टार क्वेश्चन किया था जिसमें दो ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए थे। बट ये क्वेश्चन बेटा ट्रिपल स्टार है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन पे मैंने तीन स्टार क्यों लगाए हुए हैं। इस क्वेश्चन पे मैंने तीन स्टार क्यों लगाए हुए हैं, जरा सॉल्व करके देखो इस क्वेश्चन को।
व्हाट शुड आई डू यूपीएससी सी सेट? देखो अभी सी सेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सी सेट में, मतलब मेरी काफी सारे बच्चों से बात होती है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है ना, बट वो सी सेट के चक्कर में रह जा रहे हैं। लेकिन फिर वो पढ़ते हैं और पहली बार में सी सेट क्वालिफाई करते हैं, पहली बार में मेंस भी निकाल देते हैं, फिर मतलब उसी समय जिस समय सी सेट की तैयारी कर लेते हैं। जो रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं उसमें सी सेट आप उठा के देखोगे, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सोल्व ना कर पाओ। कंप्लीट रीजनिंग बेटा ये जो क्लास में पढ़ाई जा रही है पूरा का पूरा आप टॉपिक वाइज तैयारी कर लो, है ना, सारे कंसेप्ट सीख लो हर टॉपिक के, फिर आप सी सेट का हर क्वेश्चन उड़ा सकते हो, हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, कोई भी क्वेश्चन नहीं बच सकता आपसे। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन को हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वन कॉमन ट्रिक से तीन तीन ऊपर नीचे लिख लो। हाँ सर लिख लिया। सर तीन से क्लॉकवाइज तीन एक दो, तीन से क्लॉकवाइज तीन एक दो, सर तीन से क्लॉकवाइज तीन चार छह, तीन से क्लॉकवाइज तीन चार छह। तो भैया तीन के विपरीत क्या आएगा? तीन के विपरीत पांच आएगा, पांच के विपरीत तीन आएगा, है ना। तीन के विपरीत पांच, पांच के विपरीत तीन आएगा। अब एक हमारे सामने है, तो जो एक के विपरीत है ना चार, चार का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। सर पांच हमारे सामने है, जो पांच के विपरीत है ना, पांच के विपरीत क्या है? तीन। तो भैया पांच के विपरीत तीन, तीन का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। सर एक और पांच में से कोई भी रिपीटेशन है नहीं, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम क्या करते हैं सर, हम वो फिगर चेक करते हैं जिसमें एक और पांच दोनों नंबर हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जिसमें एक और पांच दोनों नंबर प्रेजेंट है। तो बेटा याद करो, सिंगल स्टार क्वेश्चन में क्या था कि तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, जो बचा वो आंसर। डबल स्टार क्वेश्चन में क्या था? दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन हम इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच करा पा रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? ना तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे, ना हम फिगर को मैच करा पा रहे, ना तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे, ना हम फिगर को मैच करा पा रहे। अब हम क्या करें? अब तो हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए, अब तो हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। अब हमें क्या करना चाहिए साहब? है क्या करना चाहिए? अब हम कैसे चेक करें कि दो सही है या छह सही है? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रॉम ऑप्शंस। हमें इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से डील करना पड़ेगा। हमें इस क्वेश्चन को किससे डील करना पड़ेगा? फ्रॉम ऑप्शंस। हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से डील करेंगे। किससे डील करेंगे? ऑप्शन से डील करेंगे, विकल्प से डील करेंगे, विकल्प से। यहां हमारी मजबूरी है, यहां हमारी मजबूरी है कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से डील करें। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे डील करेंगे? देखो, हम मान के चलेंगे कि दो सही है, हमने यहाँ पे दो रख दिया। हम मान के चलेंगे दो सही है, हमने यहाँ पे दो रख दिया, तो ये डाइस की थर्ड फिगर बन गई। अब इस फिगर को किसी एक फिगर के साथ मैच करा के ना डाइस के आंसर्स निकालो। अगर वो आंसर इस आंसर से मैच हो गए, इसका मतलब ये फिगर सही है। चलिए, अब हमने यहाँ पे दो रखा, तो अब हम क्वेश्चन, हमारी जो फिगर बन गई दो रखने के बाद, वो तीसरी फिगर ये बन गई एक पांच दो, ये हमारी बन गई थर्ड फिगर। अब इस थर्ड फिगर को मैं किस फिगर से कंपेयर करूं? पहली से या दूसरी से? सर पहली से या दूसरी से? दूसरी से कंपेयर करोगे, तीन चार छह एक पांच दो कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सर यहाँ पे देखो, एक दो एक दो, सर एक से दो क्लॉकवाइज, एक से दो एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, ओ भाई साहब, ये भी एक से दो क्लॉकवाइज है, ये भी एक से दो क्लॉकवाइज है। अगर ये दोनों क्लॉकवाइज हैं तो बेटा इसका मतलब ये दोनों सेम फिगर होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम फिगर होनी चाहिए तो यहाँ पे तीन का तीन आना चाहिए। इसका मतलब ये टू कॉमन ट्रिक कभी लग ही नहीं सकती, टू कॉमन ट्रिक यहाँ पे कभी लग ही नहीं सकती। तो यानी कि ये जो दो हम अजम्पशन ले रहे हैं, ये दो यहाँ पे कभी आ ही नहीं सकता,
क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो बेटा 1 से 2 क्लॉकवाइज, 1 से 2 क्लॉकवाइज, तो बेटा यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पक्का 3 आएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 100% 3 आना चाहिए, क्योंकि 1 से 2 क्लॉकवाइज, 1 से 2 क्लॉकवाइज। अगर 5 है ना तो यानी कि 2 ऊपर होना चाहिए, 1 नीचे होना चाहिए, तब तो फिगर सही है। 1 से 2 क्लॉकवाइज, 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसा है तो फिगर सही है, वरना फिगर गलत है। इसका मतलब ये है कि 2 मैं यहाँ पे रख ही नहीं सकता, वो मेरी जो अजम्पशन है 2 की गलत है, तो पक्का 6 सही है। अगर तुम 6 रखते हो यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे देखो 1 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, 6 6 को ऊपर नीचे लिख लो, 6 से क्लॉकवाइज 6 3 4, और 6 से क्लॉकवाइज 6 5 1। देखना आपके आंसर सारे मैच हो जाएंगे। 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। तो 6 को रखने के बाद हमारे सारे आंसर्स मैच हो रहे हैं। तो 3 स्टार क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों इंडिविजुअल ऑप्शन को रख रख के चेक करना पड़ता है और फिर आंसर्स निकालने पड़ते हैं, और जो हमारे आंसर्स अगर पुराने आंसर से मैच हुए तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका मतलब है ना, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिंगल स्टार क्वेश्चन, डबल स्टार क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। 32 33, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाओ फटाफट से। ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। हाँ जी। टू कॉमन ट्रिक में बेटा आपको चेक नहीं करना है एग्जाम में, आपको चेक, आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा, एग्जाम में चेक मतलब इस वाले क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे बाय डिफॉल्ट बेटा टू कॉमन ट्रिक में दोनों की रोटेशन अलग अलग ही होगी। जैसे मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया टू कॉमन ट्रिक का, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट दोनों की रोटेशन अलग अलग होगी। अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया टू कॉमन ट्रिक का लाइक दैट, है ना, तो यहां पर आपको बस ये देखना है बी एफ हटा के ए के अपोजिट सी है, तो यहां पर जो बी और एफ की रोटेशन है ना बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगर ऐसा नहीं है तो तुम आंसर तो यही दोगे, लेकिन वो क्वेश्चन गलत होगा, एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन बनाया है। सही क्वेश्चन बनाने का तरीका है, अगर एक में क्लॉकवाइज रोटेशन है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज पक्का है, एक में एंटी क्लॉक है तो दूसरे में क्लॉक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं टू कॉमन के, है ना। ये टीचर को पता होता है एक, अब आपको भी पता है ये बातें। चलिए साहब, तो सर इस क्वेश्चन को हम किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे? सर वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वन कॉमन ट्रिक से 3 1 2, सर 3 1 2 आ गया, 3 4 6, 3 4 6 आ गया, 3 के अपोजिट 5 आ गया। सर 1 और 1 के अपोजिट क्या है? 4, 1 के अपोजिट 4, 4 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। सर 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट 3, सर 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे 2 आएगा या 6 आएगा? तो सर
है ना। 1 5 सर हम मैचिंग नहीं कर सकते इसको, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ना 2 रख के देखेंगे। 2, अब मैं 2 रख के देख रहा हूं तो 3 4 6 1 5 2 ना। और सर हाँ, इसमें कंपैरिजन हो सकता है लाइक दैट। सर 1 से 2 क्लॉकवाइज, 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां पर सी सेट होता है बेटा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम प्रीलिम्स। यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस होता है ना, तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 कंप्लीटली जीके का क्वेश्चन होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और जो जीएस पेपर 2 होता है वो सी सेट का पेपर होता है, जिसको सी सेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यूपीएससी का जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। समझ रहे हो, यूपीएससी में फिर इंटरव्यू होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं, है ना। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए भी यही 3 सेम प्रोसेस है। पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी एग्जाम कराती है उसके प्रीलिम्स को सी सेट कहते हैं, जीएस पेपर 2 को। चलिए, यहाँ पे परफेक्टली 2 कॉमन ट्रिक लग रही है ना, 1 से 2 क्लॉकवाइज, 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज, बेटा 3 के विपरीत 5। तो क्या हमारे पास 3 के विपरीत 5 है? हाँ सर, डेफिनेटली 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3 है। तो इस बार जो 2 है, इस बार 2 सही है, इस बार 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार अगर हम 6 का यूज करते तो देखो डेफिनेटली आंसर गलत हो जाते, क्योंकि 6 3 4, 6 3 4 और 6 1 5, 6 1 5। देखना हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं क्या? 4 के विपरीत 5 है? सर 4 के विपरीत 5 नहीं है, 4 के विपरीत 5 नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इस बार 6 रख देते तो हमारे आंसर्स मैच नहीं करते, है ना। तो अब मैं समझता हूँ 1 फिगर मतलब 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ये तीनों ही स्टार आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। देखना अब हो गए ना सारे क्वेश्चन मोर देन 2 फिगर वाले। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा मोर देन 2 फिगर में। नहीं सर, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा मोर देन 2 फिगर में। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या है कहने का मतलब हमारा, कि हमने केस फर्स्ट बहुत अच्छा, अरे कहाँ गए, ये रहे, ये रहे, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, तो सबसे पहले बाबू हमने केस फर्स्ट पढ़ा था, देन ओनली वन फिगर इज गिवन, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन। फिर हमने केस सेकंड पढ़ा, व्हेन ओनली 2 फिगर्स आर गिवन। सेकंड केस के अंदर 3 केस बनते हैं, नो कॉमन, वन कॉमन एंड 2 कॉमन। फिर हमने केस थर्ड पढ़ा, व्हेन मोर देन 2 फिगर्स आर गिवन। पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने, फिर हमने ट्रिक सीखी, फिर हमने प्रैक्टिस भी कर ली। और हर क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ना हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, ये सारे क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएंगे। चलिए साहब, तो अब हम सीखने जा रहे हैं केस 4, जब डाइस की ओपन फिगर दी जाती है, व्हेन ओपन फिगर इज गिवन, ओपन डाइस। अब हम ओपन डाइस पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। अब हम ओपन डाइस पढ़ने जा रहे हैं, खुला हुआ पासा। ठीक है, खुले हुए पासे में अपोजिट सरफेस कैसे पता चलती है? सर यहाँ पे अपोजिट सरफेस पता लगाने के 3 तरीके थे, नो कॉमन, वन कॉमन, 2 कॉमन। लेकिन जब खुला हुआ पासा होगा तब हमें अपोजिट सरफेस के बारे में कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखो एक ये फिगर है जो मैंने आपके सामने बनाई है। अगर आप घर पे बैठ के तसल्ली से इस फिगर को फोल्ड करते हो तो ये फिगर फोल्ड होके क्यूबिक फॉर्म लेगी, यानी कि ये फिगर फोल्ड होके किसकी फॉर्म लेगी? एक डाइस की फॉर्म लेगी। आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फिगर को फोल्ड कर देंगे, ये फिगर फोल्ड होके, है ना, ये फिगर फोल्ड होके एक डाइस की फॉर्म ले लेगी, क्यूबिक फॉर्म ले लेगी। हाँ जी, ये जैसे ही आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे, ये फिगर फोल्ड होके किसकी फॉर्म लेगी? एक क्यूब की फॉर्म लेगी, यानी कि डाइस की फॉर्म लेगी। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, मुझ पे भरोसा मत करो, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिकल तो कर सकते हैं। क्यों भाई? अगर आप इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर किसकी शेप लेगी? एक क्यूब की शेप लेगी। ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगी। अब सर ओपन फिगर को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ओपन फिगर को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? देखो ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है। जैसे कि, है ना, क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक थी? 3 ट्रिक थी। कौन कौन सी? नो कॉमन, वन कॉमन और 2 कॉमन। क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की ये 3 ट्रिक है, ये क्यूबिक फॉर्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपन फिगर, तो ओपन फिगर को सॉल्व करने की हमारे पास 2 ट्रिक है।
इन दो ट्रिक से दुनिया की हर ओपन फिगर को सॉल्व कर लेंगे, दुनिया की हर ओपन फिगर को। पहली जो ट्रिक है वो है ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट ट्रिक। दूसरी ट्रिक है जी मेथड, है ना। ये दो ट्रिक है, इन दोनों ट्रिक से दुनिया की हर ओपन फिगर सॉल्व हो जाती है, दुनिया की हर ओपन फिगर, है ना। अब आप कह रहे होगे सर ये ऑल्टरनेट ट्रिक क्या है, ऑल्टरनेट मेथड क्या है। बेटा ऑल्टरनेट मेथड ये है, किसी भी ओपन फिगर के अंदर, किसी भी ओपन फिगर के अंदर जितनी भी ऑल्टरनेट सरफेस होती है ना, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो जितनी भी ऑल्टरनेट सरफेस आप देख रहे हो ओपन फिगर में, फोल्ड होते ही वो सरफेस एक दूसरे के विपरीत चली जाएंगी। ऑल्टरनेट सरफेस का मतलब समझ रहे हो, एक छोड़कर एक। जैसे कि ये जो वन है, वन वन की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है सर, वन की ऑल्टरनेट है थ्री, थ्री की ऑल्टरनेट है वन। तो जैसे ये डाइस फोल्ड होगा तो उस डाइस में वन के अपोजिट थ्री आएगा, थ्री के अपोजिट वन आएगा। ये बताना सिक्स की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है, सिक्स की ऑल्टरनेट है फाइव, फाइव की ऑल्टरनेट है सिक्स। तो जैसे ये फिगर फोल्ड होगा तो बेटा फाइव के अपोजिट सिक्स आएगा, सिक्स के अपोजिट फाइव आएगा। ये बताओ टू की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है सर, टू की ऑल्टरनेट सरफेस है फोर। तो जैसे ये फिगर फोल्ड होगा टू के अपोजिट फोर आएगा, फोर के अपोजिट टू आएगा। तो ईच ऑल्टरनेट सरफेस है सर अपोजिट टू ईच अदर। तो ओपन फिगर की पहली जो ट्रिक है वो क्या है, ईच ऑल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी ऑल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, ईच ऑल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जी मेथड का यूज तब करते हैं बेटा जब ऑल्टरनेट मेथड की ट्रिक काम ना कर रही हो, जब ये वाली ट्रिक काम नहीं करती तब हम जी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस डाइस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली वन एंड थ्री बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। टू एंड फोर डेफिनेटली टू एंड फोर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड फाइव एंड सिक्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो जब हम इस फिगर को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वन एंड थ्री, टू एंड फोर, फाइव एंड सिक्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ईच ऑल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये बताओ यहाँ पर एफ की ऑल्टरनेट कौन सी है, डी, डी की ऑल्टरनेट है एफ, है ना। सी की ऑल्टरनेट सरफेस ए की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो सरफेस है बी, है ना, बी की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है ई, ई की ऑल्टरनेट है बी। तो जब इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ए और सी एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, 100% ए और सी। सर बी और ई एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, सर बी और ई एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। एंड डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, सर डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। ईच ऑल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अब एक बच्चे को बड़ा भयंकर डाउट आ गया मन में। वो बच्चा कह रहा है सर जैसे कि ये वाली फिगर है, बच्चा कह रहा है सर मान लो ये वाली फिगर है, एक दो तीन चार पांच छह, ये वाली फिगर है सर। तो सर ये बताओ इसमें टू की, सर इसमें थ्री की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो ये वाली फिगर है तो इसमें थ्री की ऑल्टरनेट सरफेस कौन सी है, जब हम इस फिगर को फोल्ड करके डाइस बनाएंगे तो उसमें तीन के विपरीत क्या आएगा। तो सर यहाँ पे तीन के विपरीत एक आएगा या फिर यहाँ पे तीन के विपरीत पांच आएगा, ये बताओ। जब हम इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बनाएंगे, डाइस बनाएंगे, तो उसमें तीन के विपरीत एक आएगा या तीन के विपरीत पांच आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बना ही नहीं सकते। ये जो फिगर है, ये फिगर फोल्ड होके क्यूब की शेप दे ही नहीं सकती, ये डाइस बन ही नहीं सकती। वही फिगर, है ना, जो फिगर क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगी वहां पर सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट होगी, दूसरी ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस फिगर को फोल्ड करके हम क्यूब कभी नहीं बना सकते। आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हो, ये फिगर फोल्ड करके क्यूब बना सकते हो। आ, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास फिगर हो तो देखे, ये रही फिगर, ये है ये फिगर, है ना, यही तो फिगर है, ये रही फिगर हमारे पास, ठीक है। और इस फिगर को फोल्ड करके डेफिनेटली हम क्यूब की शेप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखो इस तरीके से। और ये फिगर हमने फोल्ड कर दी सर, ये फिगर हमने फोल्ड कर दी, और जैसे ये फिगर हमने फोल्ड कर दी तो देखो ये क्यूब की शेप बन गई। जैसे ये फिगर मैंने फोल्ड कर दी तो ये मेरा क्यूब बन के तैयार हो गया, है ना। तो ये वाली फिगर फोल्ड हो गए क्यूब बन सकती है, ये वाली फिगर फोल्ड हो गए क्यूब बन सकती है, बट ये वाली फिगर फोल्ड हो गए कभी भी क्यूब नहीं बन सकती, कभी भी क्यूब नहीं बन सकती। तो जितनी भी फिगर फोल्ड हो गए क्यूब बन सकती हैं। अब मैं आपको जी मेथड और बता देता हूँ। मान लो कोई एक ऐसी फिगर है जिसमें अल्टरनेट मेथड काम ही ना कर रहा हो, है ना, एक ऐसी फिगर है जिसमें अल्टरनेट मेथड काम ही ना करे, तब हम क्या करेंगे वहां पे सर, वहां पर हम जी मेथड का यूज करेंगे। जैसे एक फिगर है, एक फिगर है, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना,
तो ये फिगर फोल्ड होकर, है ना, आपको क्या बना के देगी सर, ये फिगर फोल्ड होकर 100% आपको क्या बना के देगी, क्यूब बना के देगी, डाइस बना के देगी। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर डेफिनेटली फोल्ड होके क्यूब की शेप देगी। ये फिगर डेफिनेटली फोल्ड होके क्या देगी आपको, क्यूब की शेप देगी। लेकिन इस फिगर में ऑल्टरनेट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब इस फिगर में ऑल्टरनेट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते तो जी मेथड यूज करते हैं। जी मेथड का मतलब है आपको जी बनाना है, चाहे तो ऐसे बनाओ। तो बेटा ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाले होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, चाहे तो जी ऐसे बनाओ, चाहे तो ऐसे बनाओ, चाहे तो ऐसे बनाओ, है ना, हमें जी बनाना है। और यहाँ पर इसमें ना सिर्फ दो ही बॉक्स होने चाहिए, दो यहाँ होने चाहिए, दो यहाँ होने चाहिए और दो यहाँ होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सिर्फ दो 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 होने चाहिए। जैसे कि ये जी बन गया हमारा, दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए और दो यहाँ आ गए। तो ये जो 1 और 4 है ना, 100% 1 और 4 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 100% 1 और 4 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि सर जी हमने ये बना दिया, तो सर 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3, तो ये जो बचा 2 ये किसके अपोजिट होगा सर, 2 5 के अपोजिट होगा, 5 2 के अपोजिट होगा। एक बार एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और यूपीएससी में 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो, है ना, सी सेट। और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन आप 2.5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं आ रहा सर, 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर? चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। जब हम इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बनाएंगे तो उस क्यूब में एक के विपरीत क्या होगा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। अब ये जो 2.5 नंबर का क्वेश्चन है 2.5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, है ना, ये जो 2.5 नंबर का क्वेश्चन है ये 2.5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। सर हमें पता है ऑल्टरनेट मेथड से 3 और 4 डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है, ऑल्टरनेट मेथड से 3 और 4 डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन बाकी हम ऑल्टरनेट नहीं लगा सकते। अब हम जी मेथड यूज कर लेते हैं। सर जैसे ही हमने जी मेथड यूज किया तो अपोजिट टू 1 इज 5, अपोजिट टू 5 इज 1। तो दुनिया में जितनी भी ओपन फिगर है ना जिसको फोल्ड करने के बाद एक क्यूब बनता है, दुनिया की जितनी भी ओपन फिगर है सिर्फ इन्हीं दोनों मेथड को यूज करती हैं। कौन कौन से दोनों मेथड को यूज करती हैं, ऑल्टरनेट मेथड और जी मेथड। इन दो मेथड के अलावा कोई तीसरा मेथड ही नहीं है ओपन फिगर को सॉल्व करने का। तो कुल मिला के डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे क्यूबिक फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए, चाहे ओपन फिगर का क्वेश्चन आ जाए, कुल मिला के डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है, 5 ट्रिक है। क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है, ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है। क्यूबिक फॉर्म में नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन में से कोई एक ट्रिक लगेगी, जबकि ओपन फिगर में हम पहले ऑल्टरनेट मेथड यूज करेंगे, उससे सॉल्व हुआ तो अच्छी बात, वरना जी मेथड यूज करेंगे। फिर दुनिया की हर ओपन फिगर को हम डील कर सकते हैं, दुनिया की हर ओपन फिगर को हम डील कर सकते हैं। चलिए, तो ये था बेसिक कंसेप्ट बेटा ओपन फिगर का। अब इस कंसेप्ट का यूज करते हुए एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बेसिकली हमारे एग्जाम में रिगार्डिंग ओपन फिगर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए साहब, हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये कोई क्वेश्चन छूट गया हमसे नहीं, हो गया सॉल्व। 21 22 23 24 ये सारे क्वेश्चन हमने, ये रहा ओपन फिगर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 पे आ जाओ बेटा। हाँ जी, बनाओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 2 से 3 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, सिर्फ 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकते। वह विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहले बेटा सॉल्व करो इसको। डेफिनेटली बेटा ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की फॉर्म लेगी, प्रैक्टिकल घर पे कर लेना। डॉलर के अपोजिट क्या होगा, हैज, हैज के अपोजिट डॉलर, डॉलर के अपोजिट हैज, हैज के अपोजिट डॉलर।
बहुत बढ़िया सर। परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा? परसेंटेज की जो ऑल्टरनेट सरफेस है वो कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट परसेंटेज है ना। हाँ जी, परसेंटेज के अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट परसेंटेज, डॉलर के अपोजिट हैज के अपोजिट डॉलर। तो ये जो एट द रेट बचा बेटा, ये किसके लिए बचा? सर जो एट द रेट बचा है डेफिनेटली ट्राइंगल के लिए बचा है 100%। भले ही ये एक दूसरे की ऑल्टरनेट नहीं है, भले ही ये जी मेथड नहीं है, लेकिन यही एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगी, है ना। क्योंकि ऑल्टरनेट मेथड से ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, तो जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट। अब बेटा इन दिए गए ऑप्शन में से हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई हैं। एट द रेट डॉलर ट्राइंगल, एट द रेट डॉलर ट्राइंगल सर, एट द रेट एंड ट्राइंगल, एट द रेट एंड ट्राइंगल बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। सर एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर हैज, एट द रेट डॉलर हैज। सर डॉलर एंड हैज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। परसेंटेज हैज कॉपीराइट, परसेंटेज एंड कॉपीराइट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। पहले आप ओपन फिगर को सॉल्व करो दो मेथड से, ऑल्टरनेट या जी मेथड से, उसके बाद आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ठीक है, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगी सर, 100% क्यूब की शेप लेगी। और वो जो क्यूब बनेगा उसमें एम के अपोजिट क्या होगा? सर एम की ऑल्टरनेट पी, पी की ऑल्टरनेट एम, एम और पी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर आर के अपोजिट क्या होगा? सर आर के अपोजिट, सर डेफिनेटली आर एंड क्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, आर और क्यू एक दूसरे के अल्टरनेट है। सर एम पी आर टी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये जो लेटर एन बचा, ये लेटर एन किसके लिए बचेगा? सर लेटर एन बचेगा टी के लिए, टी बचेगा एन के लिए। ठीक है, तो एन और टी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, भले ये ऑल्टरनेट होना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। लेटर सीरीज की प्रैक्टिस करा दी है बेटा, सीरीज पी वाई क्यू सीरीज में देखो, वहां मैंने पूरी प्रैक्टिस करा रखी है। और ये ऑप्शन में क्या दिक्कत है? सर एम एंड पी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? आर एंड क्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? एन एंड टी, एन एंड टी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। समझ रहे हो? जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर भी क्यूब की शेप लेगा। लेकिन पूछा गया व्हाट इज अपोजिट टू वन, तो अभी मैंने अभी पूछा था, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो बेटा वन के अपोजिट क्या हो जाएगा? वन के अपोजिट फाइव हो जाएगा, फाइव के अपोजिट वन हो जाएगा। जी मेथड से सॉल्व कर डाला, जी मेथड से सॉल्व कर डाला, वन के अपोजिट फाइव हो जाएगा, फाइव के अपोजिट वन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाओ। हाँ जी, इस क्वेश्चन को बनाओ थोड़ा सोच समझ कर। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर आपको किसकी शेप देगी? सन यकीनन ये फिगर फोल्ड होकर हमें क्यूब की शेप देगी, यकीनन। पजल का क्वेश्चन नंबर 20 बेटा गलत नहीं हो गया था, क्वेश्चन सही है एकदम। मैंने कल कराया तो था, वो दो तीन लाइन से सॉल्व होता गया था पजल वाला। कल की क्लास का ही तो क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कल जो मैंने रेलवे की प्रैक्टिस में करा रहा था उस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम, या मेरे नोट्स में जो क्वेश्चन अपडेटेड है उसकी बात कर रहे हो? हम्म, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं, एक साथ छिप गए। सर ये जो लेटर ए है ये किसके अपोजिट होगा? सर लेटर ए किसके अपोजिट होगा? लेटर ए बी के अपोजिट होगा, बी ए के। सर ए और बी डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अच्छा, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, और ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ रहे हो? ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे मेरे भाई। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें? सर हम जानते हैं ए एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ए और बी ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ए एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, एंड ऑल्सो दे कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। बेटा ए और बी दोनों एक साथ छिप भी तो नहीं सकते, दो विपरीत सतह है, दो विपरीत बेटा ब्लैंक के बेसिस पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते।
ब्लैंक के बेसिस पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ए और बी के बेसिस पे कर सकते हैं। ए और बी दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना कभी एक साथ छिप सकती है, इनमें से किसी एक लेटर का दिखना जरूरी है। तो केवल और केवल यहाँ पे जो फिगर बनेगी वो थर्ड फिगर बनेगी, चौथी फिगर नहीं बनेगी बेटा। चौथी फिगर में ए और बी दोनों छिपे हुए हैं, और दो विपरीत सतह तो छिप नहीं सकते ना, क्योंकि अगर वो छिपे हुए हैं तो वो फिर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन नोट याद रखो बेटा, पूरे डाइस चैप्टर में एक ही नोट लिखाया है मैंने आपको। पूरे डाइस चैप्टर में सिर्फ एक सिंगल नोट है, वो पूरे डाइस चैप्टर को सॉल्व करता है। क्या नोट है? टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करता हूं ना तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर भी ना एक क्यूब की शेप लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये फिगर फोल्ड होकर भी एक क्यूब की शेप लेगा। प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो, या मैं भी तुम्हें प्रैक्टिकल करा सकता हूँ। जैसे कि ये फिगर है, जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक देखो क्यूब की शेप ले रहा है। ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप ले रहा है कि नहीं ले रहा क्यूब की शेप? हाँ सर, क्यूब की शेप ले रहा है ये फिगर भी फोल्ड होकर। चलिए, और जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा तो उसमें लेटर ए के अपोजिट क्या होगा? लेटर ए के अपोजिट सी, सी के अपोजिट ए होगा। लेटर ए के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट ए होगा। बहुत बढ़िया। और ये जो लेटर डी है, लेटर डी के अपोजिट क्या होगा? सर डी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट डी होगा। डी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट डी होगा। बट ये जो लेटर बी बचा ये किसके अपोजिट होगा? सर जो लेटर बी बचा ना, पता है किसके अपोजिट होगा? इन चारों छोटे छोटे ट्राइंगल को मिलाकर एक सरफेस बनेगी ये वाली। लेटर बी इस चारों ट्राइंगल के अपोजिट होगा। देखो चारों ट्राइंगल को मिलाकर एक सरफेस बनेगी ये वाली, है ना? दिखाई दे रही है तुम्हें सरफेस? हाँ, चारों ट्राइंगल को मिलाओगे तो ये वाली सरफेस बनेगी। ये जो सरफेस है ये लेटर बी के अपोजिट है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ए सी डी ई, देखो बी और नंबर एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना? बी और नंबर एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। बाकी के तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हम कैसे डिसाइड करें? यहाँ पर एक और चीज सीखनी है बेटा। ए 4 के साथ है तो हमेशा ए 4 के साथ होगा, ए कभी 1 के साथ नहीं आ सकता। ए अगर 4 के साथ है तो ए हमेशा 4 के साथ होगा, 1 के साथ नहीं आ सकता। बेटा सी 2 के साथ है, सी 2 के साथ है, डी 1 के साथ है, डी 1 के साथ है। बहुत बढ़िया। सी 2 के साथ है, सी 2 के साथ है, ई 3 के साथ है, ई 3 के साथ है। बहुत बढ़िया। अब हम कैसे डिसाइड करें? अब हम कैसे डिसाइड करें, है ना? ये 3 स्टार क्वेश्चन है बेटा। अब हम कैसे डिसाइड करें कि बचे हुए दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेटा ये वाला इसलिए ऑप्शन गलत है क्योंकि बी के अपोजिट नंबर्स हैं, बी और नंबर कभी एक साथ नहीं देख सकते। ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि जो ए है वो हमेशा 4 के साथ होगा, ए 1 के साथ नहीं आ सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ना ये जो नंबर्स है ना, 1 2 3 4, इन नंबर्स की ना रोटेशन मैटर करती है। देखो ये जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की रोटेशन है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पर 1 2 3 4 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 1 2 3 4 की रोटेशन क्लॉकवाइज है। लेकिन जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप देगा तो वहां पर 1 2 3 4 की रोटेशन चेक करो जरा एक बार। हाँ जी, देखो ये जो नंबर्स की रोटेशन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है,
ये जो नंबर की रोटेशन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा ना, जैसे ये नंबर्स की रोटेशन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, एक दो तीन चार की रोटेशन आपको देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार की रोटेशन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, लेकिन ये फिगर ना पीछे की तरफ फोल्ड होता है। और जब ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड होता है ना, पीछे की तरफ, तो जो रोटेशन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही थी, जरा चेक करना अब नंबर्स की रोटेशन क्या है। जरा चेक करना नंबर्स की रोटेशन क्या है। तो जो रोटेशन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही थी, अब वो रोटेशन आपको एंटी क्लॉक दिख रही होगी। चेक करना जरा नंबर्स की रोटेशन एंटी क्लॉक दिख रही है कि नहीं दिख रही। हाँ सर, नंबर की रोटेशन हमें एंटी क्लॉक दिखाई दे रही है। जरा चेक करो एक दो तीन चार। तो जो ओपन फिगर में इन ट्राइंगल्स की रोटेशन है, ये ट्राइंगल की रोटेशन पलट जाती है, क्योंकि ये जो फिगर है ना, ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड हुआ है। तो पीछे की तरफ फोल्ड हुआ है ना। तो ये जो 1 2 3 4 आपके सामने है, जरा चेक करो 1 2 3 4 आपको कैसे दिखाई दे रहा है। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की रोटेशन चेक करो। 1 2 3 4 की रोटेशन एंटी क्लॉक है कि नहीं है। एंटी क्लॉक है ना 1 2 3 4 की रोटेशन। जी हाँ। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ना नंबर्स की रोटेशन, ये जो 1 2 3 4 की रोटेशन है, ये पलट जाएगी। ये 1 2 3 4 की रोटेशन मुझे एंटी क्लॉक दिखाई देगी, 1 2 3 4। बट ये जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी नहीं है कि एक आपको ऊपर ही दिखाई देगा। हमें 1 2 3 4 ऐसे भी दिख सकता है एंटी क्लॉक, वो कहीं भी दिख सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होना चाहिए, बट 1 2 3 4 यहाँ पे क्लॉकवाइज है, गलत। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 4 हमें एंटी क्लॉक दिखना चाहिए, एंटी क्लॉक। वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज होता है बेटा। ये जो लेटर एम है, ये किसके अपोजिट है, टी के अपोजिट है। एम किसके अपोजिट है, टी के अपोजिट। टी किसके अपोजिट है, एम के अपोजिट है। डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर बेटा 100% ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगी। पी किसके अपोजिट है, क्यू के अपोजिट है। क्यू पी के अपोजिट है। तो ये जो लेटर एन बचा, ये जो लेटर एन बचा, ये किसके अपोजिट है सर, लेटर एन। इन चारों बॉक्सेस को मिलाकर, चारों बॉक्सेस को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस बनेगी। इस बार बेटा ये वाली सरफेस नहीं बनेगी, इस बार ये ट्राइंगल वाली सरफेस नहीं बनेगी। ट्राइंगल वाली सरफेस नहीं बनेगी। चारों बॉक्सेस को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये बनेगी। पिछले क्वेश्चन में जो सरफेस थी वो ये थी, इस बार जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस बनेगी। तो चारों ट्राइंगल को मिलाकर नहीं है, चारों बॉक्सेस को मिलाकर। अच्छा, यहां पर जो 1 2 3 4 है वो एंटी क्लॉक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक है। तो यहां पर 1 2 3 4 बेटा क्लॉकवाइज आ जाएगा, यहां पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज आ जाएगा। और वैसे भी बेटा, वैसे भी पीटी पीएम 1 2 3 4 की रोटेशन बेटा क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंटी क्लॉक फॉर्म में नहीं आएगा, ये एंटी क्लॉक है, ये गलत है। एंटी क्लॉक का एंटी क्लॉक नहीं होगा, रोटेशन यहाँ पर पलट जाएगी। 1 2 3 4 की रोटेशन यहाँ पर पलट जाएगी। 1 2 3 4 की रोटेशन यहाँ पे पलट जाएगी। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है ना। हाँ जी। 32 हो गया, 33 हो गया, 34। अच्छा, ये तो फिर 34, 35, 36, 37, 38, वो तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए। चलो, कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। भैया 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 4। कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 1, 1। विदाउट पेन एंड पेपर बेटा 2 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, 2 2 सेकंड, है ना, 2 2 सेकंड लगेंगे। और ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। ये क्यों है 3 स्टार क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डॉलर के अपोजिट क्या है, डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल है। डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अपोजिट डॉलर है। डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपोजिट डॉलर है ना। और हैश के अपोजिट क्या है सर, हैश के अपोजिट, हैश के अपोजिट, हैश के अपोजिट, हैश के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट हैश, हैश के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट है। तो ये जो एट द रेट बचा, ये किसके लिए बचा, कॉपीराइट के लिए बचा। अब आप बेटा ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो।
$, copyright, or copyright, both are opposite to each other, they can never be seen together. $, percentage, $, $, triangle, and triangle, both are opposite to each other, they can never be seen together. Has, triangle, और percentage, has and percentage both are opposite. अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था 3 स्टार, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है, वो हो सकता है अगला क्वेश्चन हो 3 स्टार, ये तो भैया नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, M and T both are opposite to each other, they can never be seen together. S and W both are opposite to each other, they can never be seen together. सर N and Q both are opposite to each other, they can never be seen together. हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं, है ना। एक के विपरीत क्या है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, एक के विपरीत क्या है सर, एक के विपरीत 5 है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ओपन फिगर की प्रैक्टिस कल करते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ओपन फिगर की प्रैक्टिस और अच्छे से कल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं अभी ओपन फिगर के, है ना। तो ओपन फिगर की प्रैक्टिस कल करते हैं और कल हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे, ठीक है जी हाँ। एक ओपन फिगर में देखो, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला 3 स्टार है। पता है ये 3 स्टार क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक भी ऑप्शन तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते, यहाँ पर अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकता, होगा शायद गलत बेटा 20 क्वेश्चन पजल का। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत पढ़ लिया तुमने आज, पता है। चलिए, लव यू।